पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ माता मरियम के चरणों में एकत्रित हुए हैं। आज के दिन इस 9 दिवसीय नोवेना में भाग लेते हुए ये मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य है कि आज के ये नोवेना में भाग लेते हुए अगुवाई करने का मौका मुझे मिला है। हम माता मरियम को प्यार करते हैं, इसलिए इस तीर्थ स्थान पर हम आए हैं। प्रेम ही हमें खींच कर ले जाता है जहां भी हम पहुंचते हैं, चाहे वो इंसान हो या जगह हो या चीजें, वो हमें आकर्षित करती हैं और हम उसकी ओर खींचे जाते हैं। यदि हम माता मरियम की ओर खींचे जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें प्रभु के पास पहुंचना है और प्रभु के पास पहुंचने के लिए और कोई इससे अच्छा रास्ता तो नहीं हो सकता कि हम माता मरियम के द्वारा वहां उनके पास पहुंचें, क्योंकि माता मरियम के निकट जो रहता है वो प्रभु यीशु की पहचान अच्छी तरह से पा सकता है और उन्हें प्यार कर सकता है, क्योंकि इस धरती पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने माता मरियम से ज़्यादा प्रभु को प्यार किया हो या उनको जाना हो, क्योंकि उन्होंने ही उसको इस धरती पर लाकर हमारे बीच प्रस्तुत किया था, उनकी देखभाल की थी, उनका पालन पोषण किया था और इस तरह से वो बहुत ही गहराई से और करीबी से वो उनको जानते थे। आइए हम माता मरियम से प्रार्थना करें, वो हमें प्रभु यीशु को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने हमें सिखाएं। हम अपने अंतःकरण की जांच कर लें, अपने पापों के लिए पश्चाताप कर ये बलिदान चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हिम नंबर 7AA, गीत संख्या 7AA। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन
number 34A, Chautis A. स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो, महिमा हो महिमा हो, महिमा हो प्रभु की, महिमा हो महिमा हो, महिमा हो प्रभु की। स्वर्ग का स्वामी तू बलशाली, सब मिल गाए महिमा गान, जगत पिता हम पुत्र तुम्हारे, पवित्रता का दे दो दान। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो, इकलौते सुत स्वर्ग से उतरे, कदम रखा तो धन्य हुई, ईश में बना दया के सागर, विनय हमारी सुन ले प्रभु। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो, दाई विराजे पुत्र पिता के, शोभित पावन तू प्रियवर, पवित्र आत्मा के संग नभ पर, चारों दिशाओं में आठों पहर। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र की जननी को ख्रिस्तीय प्रजा की माता और सहायिका नियुक्त किया है। यह वर दे कि हम उनके संरक्षण में जीवन व्यतीत करें और तेरे कलीसिया चिरंतन शांति पाकर आनंद मनाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्यांश 1-3-17। आकाश में एक महान चित्र दिखाई दिया। आकाश में एक महान चित्र दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सींग पर एक मुकुट था। तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मिखाएल और उसके दूतों ने
पंखदार सर्प से लड़ना पड़ा। पंखदार सर्प और उसके दूतों ने उनका सामना किया, किंतु वे नहीं टिक सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। तब वह विशालकाय पंखदार सर्प, वह पुराना सर्प जो इब्लिस या शैतान कहलाता और सारे संसार को भटकाता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर में यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य और राजस्व और उसके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का यह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाएं। इस पर पंखदार सर्प को महिला का पर बड़ा क्रोध आया और वह उसकी शेष संतान से युद्ध करने निकला, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और यीशु का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hymn number 401. संख्या 36N, hymn number 36N.
अपनाए, वचन खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए, वचन प्रभु का हर जन जन में अब फैलाए, गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उस समय गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही कर देना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दुल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने के बाद घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना ये पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे प्यारी चीज इस धरती पर मैं समझता हूं एक मां है। और मां, चाहे वो मां तो ज्यादातर हम कहते हैं इंसान की को जन्म देने वाली, उसको तो हम माता कहते हैं। जानवरों में जो मादिन है जो बच्चों को जन्म देती है, एक तरीके से मां तो हम कह सकते हैं, लेकिन उस नाम से उसको पुकारा नहीं जाता है। लेकिन मां का जो वात्सल्य जो है वो हर प्राणी में हम देख सकते हैं। तुम किसी भी एक जानवर के बच्चे को छेड़ने की कोशिश करो,
वो बिल्कुल आकर तुमसे झपट लेगा। वो उसकी हिफाजत करता है, उसकी रक्षा करता है। वैसे ही एक इंसान भी अपने बच्चों की, माँ अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करती है। और हम सभी कहते हैं कि माता मरियम हम सबों की माँ है। और यदि मानो कि वो हमारी माँ है तो वो हमारे साथ वही व्यवहार करती है एक माँ अपने बच्चों के साथ। और माता मरियम को ये दर्जा माँ बनने का हमारे प्रति और हमारा उनके संतान बनने का उनके प्रति किसने दिया? प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरते हुए उसने अपने शिष्य को माता की ओर इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारी माता है। और मां की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है। और इस तरह से उन्होंने उन्हें आपस में एक दूसरे को सौंप दिया। और हम पढ़ते हैं कि उसके बाद यूहन्ना ने माता मरियम को अपने साथ ले लिया। जब प्रभु यीशु ने इस तरह से कहा, इसमें हम देखते हैं कि उस यूहन्ना के द्वारा कि हम सभी माता मरियम को उनके पुत्र पुत्रियों के रूप में सौंपे गए हैं। प्रभु यीशु मनुष्य बनकर इस धरती पर आए और उनको माता मरियम ने जन्म दिया। और प्रभु यीशु में इसलिए हम सभी माता मरियम के पुत्र पुत्रियां बनते हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर धारण कर वो हमारे समान बने, हर प्रकार से हमारे समान बने। और इसलिए सचमुच हम माता मरियम के संरक्षण में रखे गए हैं। माता मरियम ने अपने पुत्र को प्यार किया। उन्होंने उनको अपनाया, उनको जन्म दिया, उनकी देखरेख की, सेवा शुश्रूषा की। उस पुत्र को क्रूस पर मरते हुए जब उन्होंने देखा, उसका कारण उस क्रूस पर मरने का समझते हुए हमें उनकी जगह पर स्वीकार किया। पद चिन्हों पर चलने की हम कोशिश करें। माता मरियम ने हमेशा हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करना चाहा और की। जब उन्होंने कहा मैं प्रभु की दासी हूं, तो ये उन्होंने अंतिम क्षण तक उसको उन्होंने पूरा किया, उसका पालन किया। और यदि हम सचमुच माता मरियम के भक्त, माता मरियम के पुत्र पुत्रियां बने रहना चाहते हैं, तो हमें भी कोशिश यही करनी चाहिए कि हम प्रभु के करीब रहें,
और प्रभु के करीब रहने का मतलब उनके आज्ञाओं का, उनकी शिक्षा का पालन करते हुए अपने जीवन में हर बुराई से बचे रहकर सदा भलाई की ओर अग्रसर होने की कोशिश करें। हम प्रभु से इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करें। माता मरियम की मध्यस्थता के लिए हम प्रार्थना करें ताकि उनकी सहायता से, जिस तरह से उन्होंने प्रभु यीशु को प्यार किया, वे प्रभु यीशु को हमारे मुक्तिदाता के रूप में उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया, वही प्रभु यीशु हमारे जीवन का केंद्र स्थान हो, ताकि हम सदा उनकी इच्छा अपने जीवन में पूरे करते हुए उनके साथ और माता मरियम के साथ स्वर्ग में एक दिन उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। इस मतलब के लिए प्रार्थना करते हुए आज हम इस पूजा समारोह में भाग लें। Hymn number 218A, 218A. मेरे यीशु में आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया, तन मन अपना के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, मेरे यीशु में आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता की स्मृति से आनंदित होकर हम तुझे प्रशंसा की बलि अर्पित करते हैं। ये वर दे कि इन श्रेष्ठ माता के सहायता से हम अनुभव करें कि सब विपत्तियों में तू ही हमारा सहायक है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पावन पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, ये सर्वथा उचित और आवश्यक है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें,
क्योंकि अपने पुत्र के जननी निष्कलंक कुंवारी मरियम के तूने क्रिस्तीय प्रजा की माता एवं सहायक नियुक्त किया है, जिससे उनके संरक्षण में वह निर्भीक होकर युद्ध करे, प्रेरितों के शिक्षा में स्थिर बनी रहे और संसार के आंधियों से होकर धन्य है वे जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत यूसुफ,
तेरे धन्य प्रेरितों प्रताभिषेकितों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन के यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य है, तेरा सामर्थ्य है और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु मैं Please take hymn number 265A, 265A. सभी को जय सुखी। हम कृपाओं की माता के वार्षिक महोत्सव में हैं। नवरोजी प्रार्थना के 7वें दिन में हम पहुंच गए हैं। आज के दिन नोवेना की अगुवानी करने तथा हमारे लिए मिस्र बलिदान चढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं साकेत पैरिश, सेंट लुक्स पैरिश साकेत के पल्ली पुरोहित, उनके सिस्टर्स और वहाँ के विश्वासीगण। उनको हम हमारे पल्ली में स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि आज वो हमारे बीच में उपस्थित होकर कृपाओं की माता के मध्यस्थता हमारे जीवन में हमारे जरूरतों की पूर्ति के लिए उन्होंने मांगा है और हम सभी के लिए उन्होंने प्रार्थना किया है। हम धन्यवाद देते हुए उनके लिए हम भी प्रार्थना करते हैं कि माता मरियम की मध्यस्थता उनके पल्ली के सभी कार्यों में बने रहें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और ईश्वर के कार्यों को पूरा करने में ईश्वर उन्हें माता मरियम के द्वारा मध्यस्थता प्रदान करें। और यहाँ उपस्थित सिस्टरगण तथा उनके पल्लीवासी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं और जो आ नहीं पाए हैं, उनके सभी प्रार्थनाओं को हम माता मरियम के मध्यस्थ द्वारा ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं कि ईश्वर कृपाओं की माता के द्वारा उनके जीवन में आशीष कृपा बरसाते रहें। धन्यवाद। हे प्रभु स्वर्गिक संस्कार ग्रहण कर और धन्य कुमारी मरियम की सहायता का अवलंब पाकर हम तुझसे अनुनय विनय करते हैं कि हम विकृत प्राचीन स्वभाव त्याग कर नवजीवन के प्रणेता यीशु ख्रिस्त को धारण करें, जो युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हिम नंबर 402, गीत संख्या 402।